मिलाप है। यही तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है। और जो अक्षयवट है, राजा का सिंहासन होता है, फिर उस पर एक छत्र भी लगा होता है राजा के ऊपर। तो ये छत्र क्या है? तो छत्र अक्षयवट, अक्षय जिसका कभी आमानी नहीं, क्षय माने नाश हो, जिसका कभी विनाश न हो, ऐसा अक्षयवट तीर्थराज प्रयाग का जो छत्र है वो अक्षयवट है, जो कभी विनाश की ओर न जाए। तो तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन नदियों का तीनों का संगम, इंगला पिंगला सुषुम्ना, जहाँ तीन नारियां अर्थात गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सभी को दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती जो है ये गुप्त रूप से होती है, गुप्त रूप से वहां विराजमान। सरस्वती माने ज्ञान, ज्ञान का वैसे कोई स्वरूप नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा कि आपको कितना ज्ञान है किस क्षेत्र में। जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे या वार्तालाप में लाएंगे तभी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग, तो इसमें शवर डुलाने वाला भी कोई होता है राजा का। तो राजा तीर्थराज प्रयाग का शवर क्या है, शवर डुलाने वाला क्या है, वो स्वामी जी ने लिखा है, शवर जमुने और गंगे तरंगा, शवर जमुने और गंगे तरंगा। जो गंगा और यमुना में जो तरंग उठती है, तरंग यानी लहर जो उठती है, जैसे लहर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, उसी तरह जो चवर डुलाने वाला है, कभी इधर कभी उधर चवर को हिलाए। तो तीर्थराज प्रयाग का जो चवर है वो गंगा और यमुना की लहर है, और उसको जो देखता है, जैसे गंगा यमुना में तरंग अर्थात लहर उठती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी कभी ये तरंग कभी वो तरंग, कोई ना कोई तरंग चलती रहती है। और तीर्थराज प्रयाग की पत्नी कौन है, इनके सचिव कौन है, इनकी मंत्री कौन है, वो स्वामी जी कहते हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य